नारायणस्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य परमात्मा की विशेष कृपा, ईश्वर की विशेष कृपा के बाद प्राप्त होता है। इसलिए हम सबका यह परम दायित्व कर्तव्य है कि जो अवसर ठाकुर जी ने हमको दिया है, सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से उसको तैयार करें। हम सब अभी प्रथम स्कंद में प्रवेश ही किए हैं। प्रथम स्कंद का जो बड़ा अद्भुत विलक्षण मंगलाचरण है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस्, इस मंगलाचरण के सुंदर ब्रह्म परक अर्थ का हमने आश्रय लिया। ये मंगलाचरण कोई साधारण मंगलाचरण नहीं है। आचार्यों ने इसके कई कई अर्थ प्रकट किए हैं। आचार्य वंशीधर जी तो इसके 108 अर्थ किए हैं एक ही मंगलाचरण के। तो यह मंगलाचरण बड़ा विलक्षण है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी देवता का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया गया, इसमें सत्य स्वरूप भगवान का, उस सदब्रह्म का है। तो आइए मंगलाचरण को पुनः एक बार श्रवण करते हुए हम जो है प्रवेश करें। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थ स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण किया गया है। वही परमात्मा जो सदैव सत पदार्थों में अनुगत है, असत पदार्थों से पृथक है, सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो संकल्प मात्र से ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले हैं, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, बोले कि वैसे ही यह जो त्रिगुणमयी सृष्टि है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, यह मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होने पर भी सत्य सी भासती है। यही भगवान की माया है। तो ऐसे मायापति भगवान जो मायापति होते हुए भी, माया के स्वामी होते हुए भी माया से सर्वथा निर्लिप्त है, माया से मुक्त हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो
निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। यह श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे यह भागवतम का क्या विषय है। तो बोले धर्म प्रोजित कैतव, इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। और इसका अधिकारी कौन है? तो बोले निर्मत्सराणाम, मत्सरता से रहित सतपुरुष ही इसके अधिकारी हैं। बोले भाई मत्सर क्या है? तो कहते हैं कि मत्सर एक बहुत बड़ा हमारे अंदर विकार होता है, एक बहुत बड़ा मानव जीवन का शत्रु है, उसको मत्सर कहते हैं। वह शत्रु दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन जीवन नष्ट कर देता है। बोले कैसा मत्सर, कैसे जाने की क्या मत्सर है? तो एक महापुरुष श्रीधर स्वामी जी बड़ा सुंदर सरल शब्दों में कहते हैं कि परोत्कर्षम सहनम नैति मत्सरा। जो दूसरे के उत्कर्ष यानी प्रसन्नता को ना देख सके, देख न सकहीं पराई विभूति, जो दूसरे के उत्कर्ष को प्रसन्नता को ना सह सके उसे मत्सर कहते हैं। पराशर जी महाराज बड़े सुंदर कथावाचक, वह तो बड़ी सरल शब्दों में और समझाते हैं कि देखो भाई, एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। जिस यहाँ पर बात हो रही है निर्मत्सर यानी मत्सर से रहित। तो एक मच्छर, मच्छर सब जानते हैं, वो भी काटते हैं महाराज, बीमार कर देते हैं। लेकिन मच्छरों का तो उपाय हो जाता है, वह दिखाई भी देते हैं। लेकिन ये मत्सर जो है दिखाई नहीं पड़ता और ये बड़ा खतरनाक है। तो ये मत्सर क्या है? बोले दूसरों को हम प्रसन्न देख करके अप्रसन्न हो जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, यही हमारे अंदर मत्सर का लक्षण है। तो ऐसे मत्सर से रहित यानी निर्मत्सर लोगों का अधिकार है इसमें। अच्छा, इसके बाद भागवत का प्रयोजन क्या है? तो बोले तीन प्रकार के ताप हैं जीवन में, मानव जीवन में। कौन कौन से तीन ताप हैं आप सब जानते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक यानी जो देह से मिले, दैविक यानी देवताओं से, और भौतिक यानी जो प्राणियों से, संसार से मिले। तो ये तीन प्रकार के तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के पापों का उन्मूलन करने वाले यानी तीन प्रकार के तापों का शमन करने वाले, नाश करने वाले, ये भागवत का जो है तो महिमा है। भगवान इस भागवत का प्रयोजन है। इसका संबंध क्या है भाई? हमने पहले ही संकेत किया कि यह श्लोक में किसका वर्णन है? अनुबंध चतुष्टय, चार चीज जिसमें हो। तो चौथा भाई इसका संबंध क्या है? तो बोले इसका संबंध यही है कि भागवत कथा सुनना है ऐसा मन में जो संकल्प कर लेता है, भगवान की कथा सुनने का जो विचार कर लेता है, इच्छा कर लेता है, तो भगवान श्री हरि बैकुंठ छोड़ देते हैं, भागे भागे उस मनुष्य के, उस जीव के हृदय पर आकर के विराजमान हो जाते हैं और बंध जाते हैं भक्ति के सूत्र में कि अब यह कथा सुनने वाला है। शुश्रूषुभिस्त क्षणात, उसी क्षण आकर के भगवान उस भक्त के, उस मनुष्य के हृदय पर आकर के विराज जाते हैं। यही भागवत का संबंध है। तो ऐसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत के रहते अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन? अच्छा, ये भागवत की क्या दिव्यता है? ये इतना विशेष क्यों है? यह इतना श्रेष्ठ क्यों है? यह इतना ज्यादा व्यापक क्यों है? तो कहते हैं अगले श्लोक में, बड़ा अद्भुत श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम
शोक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देखो भाई, निगम कल्प तरोर यानी निगम कल्प तरोर वेद रूपी वृक्ष का गलितम फलम। गलितम यानी एकदम पका हुआ, जिसमें कोई संशय नहीं है कि ये कहीं कच्चा तो ना होगा। तो ये बोले गलितम फलम, एकदम बढ़िया पका हुआ फल है। बोले पका है ठीक है, कई बार पके फल भी स्वादिष्ट नहीं होते महाराज, तो उसका क्या है, कुछ प्रमाण है? तो कहते हैं पूर्ण प्रमाण है। क्या? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, बहुत मीठा है। बोले प्रमाण दीजिए। तो बोले फलों का उत्तम पारखी कौन? बोले तोता। तो इसमें सुख रूपी तोते का मुख लग चुका है। सुखदेव जी ही राजा परीक्षित के माध्यम से जगत को यह कथा प्रदान किए। तो कहते हैं इसीलिए अब आप लोग ये निश्चिंत हो जाइए कि ये मीठा होगा कि नहीं होगा। ये निश्चित है कि मीठा ही है, इसीलिए इस फल को पीजिए। पिबत भागवतम रसमालय। किसी ने कहा भैया हम तो सुने हैं फल खाया जाता है, आप कह रहे हैं पीजिए? बोले हाँ। बोले खाया उसको जाता है जो महाराज खाने योग्य हो। ये तो रस है। रस को, अब आम है तो आम को खा लोगे। अब आम का कोई आपको रस देगा तो क्या कहोगे, रस खाना है? रस तो पीना है। इसीलिए ये भागवत रूपी जो फल है पूर्ण परिपक्व, यह पीने योग्य है। ये भागवत रस है। बोले कब तक पीना है? बोले मुहुर हो, मुहुर मुहुर, बार बार पीते रहो जब तक एकदम उस रस स्वरूप ना हो जाओ। अच्छा, दो लोगों को ब्यास जी ने यहां पर पुकारा भी है। बोले रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक को किसी ने प्रश्न किया, महाराज दो लोगों को ही क्यों पुकारे, क्या सबके लिए यह फल नहीं है? बोले सबके लिए फल है, तो फिर ये दो लोगों का नाम विशेष क्यों? बोले भैया इसलिए विशेष है कि जिनको विशेष प्यास लगी है वही इसके अच्छा, प्यासा ही पानी की कीमत जान सकता है ना। अच्छा, कहीं जो है गर्मियों की कड़कड़ाती धूप हो और अच्छा बड़ा रेगिस्तान हो, उस रेगिस्तान में कोई मनुष्य फंस जाए और प्यासा मर रहा हो, एक एक बूंद के लिए तड़प रहा हो, ओंठ सूख रहे हो, प्राण कंठ तक आ गया हो, और उसके सामने अगर कोई जल गिलास लेकर के खड़ा हो जाए, भैया पानी लोगे? वो तो बोलेगा भी नहीं, झटपट पानी उसके हाथों से छीन करके तुरंत पान करके प्राणों की रक्षा करेगा, क्योंकि मर रहा है पानी के बिना। और जो कोई बढ़िया चकाचक अभी अभी बढ़िया 56 भोग पा करके अब बढ़िया खूब जल पान करके आया है, निकला है, अब इधर बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला खा करके और चकाचक, अब कोई जगह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, अब इधर आए और उसको कहीं पर प्याऊ वितरण चल रहा हो और वहां के जो दानदाता लोग हैं सबको पानी बांटने वाले लोग हैं, वो बोले भैया लीजिए ना, जल पान कर लीजिए, बड़ा मीठा जल है। तो पहली बात तो वो देखेगा नहीं उस तरफ, वो आएगा नहीं पानी पीने। आपके बड़ा आग्रह करने पर आ भी जाएगा तो पूछेगा भाई तुम पहले ये बताओ ये जल ठीक ठाक तो है, कहाँ से भर के लाते हो, और ये घड़ा जो है कितने दिनों से तुमने धोया नहीं है, अरे देखना कहीं गड़बड़ी ना हो, ठंडा है कि कैसा है पानी। इस प्रकार पचासों आपसे सवाल करेगा। जो प्यासा होगा, आपने पहले सुना ना कि वो तो फिर पूछेगा नहीं। ऐसे ही कथा तो सबके लिए है, लेकिन कथा के बीते विशेष पिपासु कौन है? रसिक और भावुक। ये लोग कथा के लिए एकदम छटपटाते रहते हैं, ललायित रहते हैं। इसलिए दो लोगों का नाम लिया कि हे रसिक, हे भावुक, आइए आप लोग भी कथा का पान कीजिए। इसके बाद सावधान भी किया है। कितनी महिमा बताने के बाद सावधानी बहुत आवश्यक है। कोई विशेष धन आपको दिया जाए, भाई
एक हाथ, एक व्यक्ति को कोई मिट्टी का पत्थर दे देगा तो उसको कोई विशेष सावधानी के लिए आग्रह नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी हाथ पर महाराज सोने चांदी के खूब सारे आभूषण रख देगा तो सचेत करेगा, भैया देखना ये बड़े जो है कीमती जेवर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, सोने चांदी वाली बात है। ऐसे ही यहाँ पर जब उन्होंने महिमा बताया तो फिर सावधान भी किया कि ये कथा को साधारण मत समझना भैया। क्यों? बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुंचत कर्हिचित। स्वर्ग लोक में नहीं है यह कथा, सत्य लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है वहां भी कथा सुलभ नहीं है। किसी ने कहा शंकर जी के लोक में कैलाश में, बोले वहां भी नहीं है। अरे तुम वहां की बात छोड़ो, जिनकी कथा है वैकुंठ निवासी प्रभु कृष्ण नारायण की, अरे उनके यहाँ भी यह कथा सुलभ नहीं है। ये कथा भागवत की तो मात्र पृथ्वी धरा धाम पर ही सुलभ है, इसीलिए अतः पिबंतो सद्भाग्या। हे भाग्यशालियों, आप लोग बार बार इस कथा का रसपान करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़ी अद्भुत कथा है, लेकिन अब श्लोक हो चुके हैं, 3 श्लोक बड़े हैं, बहुत है। आप लोगों के लिए इनको याद भी करना है, तैयार भी करना है, लिखना भी है। अब बारी बारी से आपने जो पिछले दिनों में श्लोक तैयार किया होगा वो सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जो है झाजी हैं, झाजी तो पास में ही बैठे हैं, वो सुना देंगे। उसके बाद आगे डॉक्टर वैशाली जी हैं, फिर डॉक्टर श्रीश जी हैं, और उनके बाद शशि तिवारी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, है ना। इनके बाद श्रुति जी हैं, कृष्णा जी हैं, नागेश जोशी जी हैं, लवकुश शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, हाँ अदिति चौबे जी हैं, रिया जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, कुसुम जी हैं, है ना, शिवानी मिश्रा जी हैं, दुर्गा प्रसाद शर्मा जी हैं। चलिए स्वागत है आपका झा जी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राधे राधे। बहुत अद्भुत श्लोक हमारे झा जी के द्वारा। डॉक्टर वैशाली जी स्वागत है आपका। हाँ, राधे राधे गुरु जी। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं क्षूरधराभां प्रियके नाम योषितम् अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया
अहो बन्धु कृपा सिन्धुर्भ्रातर्यामाशु मोचय तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। बहुत अच्छा। डॉक्टर श्रीश जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए सुनाइए। बुद्बुद इव तोयेषु मस्का इव बुद्बुदा इव तोयेषु मस्का इव जनन्तुषु बुद्बुदा इव तोयेषु मस्का इव जनन्तुषु जायन्ते। जायन्ते मरणायेव कथा श्रवण वर्जिताः। और विरक्तो विरक्तो वैष्णो विप्रो विरक्तो वैष्णो विप्रो विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत हस्तांत कुशलो धीरो वक्ता हस्तांत कुशलो दृष्टांत 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 कुशलो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पर्शः। और गुरुजी कल वो 12 स्कंद का वो और अच्छे से याद करने की कोशिश करी है कि पादो तु प्रथमा स्कंधा द्वितीय जानुनी श्रुता तृतीया संस्थनी ज्ञाया चतुर्थ कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात हृदयं षष्ठं हीरितं सप्तमस्तु उरा प्रोक्तम् अष्टमा कंठरुच्यते स्कंदस्तु नवमा स्कंध दसम मुख भीरितं कर्ण्याक्ष नासिका युक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशोत्तमांगं द्वादशं भ्रमरद्विक्रम् एवं भागवतम शास्त्रम विष्णुमूर्ति प्रतीर्थितम। राधे राधे गुरु जी। त्रुटियां है, थोड़ा सा ऑडियो को सुनिएगा डॉक्टर जी साहब। जी। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए आगे सुनाइए सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। बुद्बुदा इव तोयेषु मस्कजन्तुषु जाखन्ते मरण एव कथा श्रवणवर्जितः पानीकेरा बुद्बुदा अस्मानुष्के जात देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मइष्ठा लोकपावना हरन्त्यङ्घं तेङ्गसङ्गात् ते स्वास्ते ह्यगभिधरिः गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। बहुत अच्छा। आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। समेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुगृहेणानं भुञ्जते क्षत्रियादयः श्रेयस्तं कथमत्राजन् कर्मणा तं न हीयसे दुःखहानि सुखवाप्ति श्रेयस्तन्निश्रेष्यते। बहुत अच्छा। नागेश जोशी जी आप सुनाइए। जानकी लक्ष्यराज जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी जी सुनाइए जानकी जी। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादिरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यम परम धीमहि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए। इनके बाद सौम्या शुक्ला, सौम्या शुक्ला जी के बाद निरंजन जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां यत्कृतः तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंगः। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा, निरंजन जी आप सुनाइए। उनके बाद सुरेंद्र शर्मा जी, सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद प्रयास किया करिए सब लोग सुनाने का। अभी शायद रिकॉर्डिंग नहीं भेजे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी आप सुनाइए। जी गुरु जी। हाँ। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुज अकामिनां स्वदामद अकामिनां स्वदामद। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अब इनके बाद सुनाए कृष्णा जी, हर्षिता जी, अदिति चौबे जी।